हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब मजे में होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन आता है कि कुछ बताइए, हमारा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं, कुछ तो सजेस्ट कीजिए, हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, बहुत कमजोर हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के अर्ली न्यूट्रिशन पे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे उन पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनके छोटे बच्चे हैं और जिन्हें इस वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर आपको और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह के बच्चों से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमको पता होना चाहिए कि हमें बच्चों की सॉलिड जर्नी कब से शुरू करनी है और ये मम्मियों से बेहतर कौन जान सकता है। सभी मम्मियों को, सभी पेरेंट्स को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि बच्चे को 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना होता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है तो उसको सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए और 6 महीने बाद उसकी सॉलिड जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो ये सॉलिड जर्नी हम कैसे शुरू करें? जब बच्चा 6 मंथ कंप्लीट कर ले तो आपको सबसे पहले उसे पानी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। आप 1 से 2 दिन बच्चे को पानी दें, थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद आप बच्चे की डाइट में दाल का पानी, चावल का पानी और जो भी सब्जियां रहती हैं उनका पानी, आप इस तरीके के लिक्विड फूड्स दीजिए। जब बच्चा उनसे थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएगा तो आप उसी पानी में थोड़ी सी सब्जियों को अच्छे से मैशअप कर लीजिए, मिक्सी में चला लीजिए, दाल को मिक्सी में चला लीजिए, चावल को मिक्सी में मैशअप कर लीजिए और उसे पोरेज फॉर्म में बच्चे को देना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी चीजें आप बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा उन सभी चीजों से फेमिलियर होगा। और हर एक चीज का ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को जो भी चीज दे रहे हैं, स्टार्टिंग में आप सभी चीजें सिंगल दीजिए, मतलब दाल चावल मिलाकर नहीं दीजिए। स्टार्टिंग में आप सिर्फ सेपरेट दाल दीजिए और सेपरेट चावल दीजिए। इससे आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को किसी भी फूड आइटम से एलर्जी है या नहीं है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में सभी चीजें सेपरेट दीजिए। जब आप धीरे धीरे सब चीजें सेपरेट देना शुरू करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो थोड़े टाइम बाद दाल चावल मिला के उनको मैशअप कर लीजिए या उनको बहुत पतली पोरेज बना लीजिए। इस तरीके के आप बच्चे को फूड दे सकते हैं। तो क्या होता है कि जिस तरीके का आप बच्चे को फूड देना शुरू करते हैं उसी तरह से उसका टेस्ट बिल्डअप होता है। कहा जाता है कि स्टार्टिंग के 1 साल बच्चे को ना तो शुगर देना चाहिए और ना ही सॉल्ट देना चाहिए। बच्चे को आप दाल का पानी या दाल जो भी दे रहे हैं वो काफी पतला हो और नमक नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का मिल्क आपको 1 साल तक के बच्चे को नहीं देना चाहिए। जब बच्चा 1 साल से थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी 1 साल पार कर लेता है, उसके बाद आपको बच्चे की डाइट में मिल्क इंट्रोड्यूस करना चाहिए, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब। और अगर बच्चा बचपन से ही फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध ले रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि 1 साल तक बच्चे का जो एपेटाइट होता है वो काफी कम होता है और बच्चे के लिए माँ का दूध सफिशिएंट होता है उसकी एपेटाइट के लिए। ये तो वो चीजें थी कि हमें बच्चे को क्या देना है। हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को क्या नहीं देना। बहुत सारे पेरेंट्स से पूछिए कि आपका बच्चा क्या खाता है, तो उनका बच्चा चॉकलेट खाता है, उनका बच्चा चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, बिस्किट नमकीन खाता है और सिर्फ रोटी नहीं खाता। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि जितने भी ये बाहर के फूड आइटम्स होते हैं इनमें एपेटाइजर्स डाले जाते हैं, इसमें सॉलिफायर्स डाले जाते हैं, जिससे जो टेस्ट है वो काफी इनहेंस हो जाता है इन सभी चीजों का। और आप भी जानते हैं कि जो टेस्टी फूड होती है या जो बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है फूड, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, उसे हम भी देखकर खुद को खाने से नहीं रोक पाते। तो वो तो बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको क्या खाना है, क्या किसमें क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है, किसमें क्या नहीं है। ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको सबसे पहले जब बच्चे को कोई भी चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि 1 साल तक तो आप बच्चे को टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट बिल्कुल भी टेस्ट ना कराएं। और बाई चांस अगर आप उसे खिला भी रहे हैं तो उसका एक स्मॉल बाइट दें, उससे ज्यादा ना दें। कभी भी कोशिश ना करें कि बच्चे को पूरा एक चिप्स का पैकेट दिया कि भाई अब तुम खा लो, क्योंकि 10-12 महीने के बच्चे की टीदिंग शुरू हो जाती है और हम जो पेरेंट्स होते हैं बड़े लाड़ प्यार से अपने बच्चे को बाहर से पैकेट फूड दिलाकर लाते हैं और बच्चा उसे खूब एंजॉय करके खाता है। जब बच्चे ने वो सारी चीजें खा ली तो आप खुद सोचिए कि बच्चे का जो स्टमक का साइज है वो आपकी फिस्ट के बराबर है और उसने वो एक पैकेट भर के चिप्स खा लिया है और आप बहुत जानते हैं कि उन एक पैकेट चिप्स में कितनी कैलोरीज होती है। तो उस कैलोरीज से बच्चे का पेट तो ऑलरेडी फिल हो गया, तो वो रोटी कैसे खाएगा?
तो यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि स्टार्टिंग का जो 1 साल रहेगा, उस 1 साल में आप बच्चे को सिर्फ और सिर्फ घर का बना खाना ही खिलाएं। बहुत सारी ऐसी पोरेज रेसिपीज़ हैं जो आप मतलब अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और बच्चे को खिला सकते हैं। अगर आपने 1 साल तक बच्चे को अच्छे से घर का खाना खिलाया तो मैं ये श्योर करती हूँ कि आपका जो बच्चा है वो टॉफी, चॉकलेट, बिस्किट्स बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा। और कोशिश कीजिए कि आगे 1 साल के बाद भी आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ना खिलाएं, क्योंकि ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है। घर के खाने से बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और जो पैकेट से निकलता है वो कभी भी चीज़ अच्छी नहीं होती। पता नहीं कितने टाइम पहले पैक हुआ होता है और उनको प्रिजर्व करने के लिए कितने ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स लगे होते हैं, और वो प्रिजर्वेटिव्स बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। अगर आप किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगे तो वो सबसे पहले बच्चे के टॉफी, चिप्स, बिस्किट, इन सब चीज़ों को बंद करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो उन सब चीज़ों से अपनी कैलोरीज ले लेगा तो फिर वो खाना कैसे खाएगा। तो ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 साल के बाद भी आप ध्यान रखिए कि अब आप बच्चे को मिल्क इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप जो घर में खाना बना रहे हैं वही खाना आप बच्चे को खिला सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बच्चे को एकदम ठूसिए मत। जो भी आप खिला रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा खिलाइए। कभी कभी बच्चे की लाइकिंग और डिसलाइकिंग थोड़ी देर से पता चलती है, तो उसका वेट कीजिए। बच्चा खेल खेल में खाता है, बच्चा एक साथ बैठ के नहीं खाता। आपने सोचा कि मैं इसे बिठाकर 1 रोटी खिला दूं या 1 कटोरी दाल खिला दूं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपको 2 चम्मच खिलाने के बाद बच्चा कुछ और खेलने लगेगा, इधर उधर घूमने लगेगा। तो बी पेशेंट, आपको पेशेंट होना पड़ेगा बच्चे को खाना खिलाने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जब भी आप बच्चे को खाना खिलाएं तो सिर्फ बच्चे को खाना खिलाएं। आप उस वक्त किसी और काम में इन्वॉल्व ना हो। आपका मोबाइल नहीं आपके पास होना चाहिए, आपका टीवी नहीं चल रहा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार बच्चे को टीवी देखते हुए खाने की आदत डाल दी तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हो। बच्चा लाइफ टाइम कोशिश करेगा कि आप वो वैसे ही खाना खाए। और अगर आप ऐसा नहीं मानते हो तो आप बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के कमेंट्स पढ़ सकते हो मेरे वीडियोस में कि उनका बच्चा टीवी देखकर ही खाना खाता है। और हम लोग बड़ी खुशी खुशी स्टार्टिंग में ये चीजें करते हैं, लेकिन जब बच्चा 1-1.5 साल का, 2 साल का होता है और जब वो नहीं मानता, वही चीज उसकी जिद बन जाती है, तब हमको बहुत दिक्कत होती है। तो आपको स्टार्टिंग से ही बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है, ध्यान रखना है उसकी हर एक चीज का, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का। कोई भी चीज उसको ठूस कर नहीं खिलानी। और जब भी आप उसे कोई भी नई चीज इंट्रोड्यूस करें तो उसे सेपरेटली इंट्रोड्यूस करें। अगर आप कोई नई वेजिटेबल भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चे को तो उसे सेपरेटली करें, ताकि आपको बच्चे की फूड एलर्जीज के बारे में पता रहे। उम्मीद करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नई तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।